नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर है इस वक्त राहुल गांधी, और इस भारत जोड़ो यात्रा से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है उनकी। हालांकि आए दिन उनके तमाम वीडियोस और कई तस्वीरें ऐसे आती हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर वायरल हो रही है उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं? दरअसल राहुल गांधी ने भगवा रंग की टोपी लगा रखी थी, और भगवा रंग कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता जो है भगवा रंग की टोपी लगाए हुए दिखाई देते हैं, और शायद इसी वजह से लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भगवा रंग को लेकर के किस तरीके से टिप्पणी की है, किस तरीके से कमेंट्स किए हैं, ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि इस तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस भगवा को आतंकवाद की थ्योरी से गढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस तरीके से उन्हीं के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी भगवा को अपने सिर पर धारण किए हुए बैठे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत जोड़ो यात्रा और क्या क्या राहुल गांधी से करवाने वाली है। इसी के साथ ही कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि आज जिस तरीके से ये भगवा टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं तो किसी दिन ये बीजेपी पार्टी के मंच पर भी खड़े नजर आएंगे, यानी कि बीजेपी पार्टी में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो शुरू से ही बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, क्योंकि ये जो भी भाषण देते हैं, जो भी स्पीच देते हैं अपने रैलियों के दौरान, उससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी पार्टी को पहुंचता है और बीजेपी की कैंपेनिंग अलग तरीके से हो जाती है, बीजेपी की प्रमोटिंग हो जाती है और उस राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाती है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी बीजेपी के अंडर कवर स्टार प्रचारक है। तो ये तमाम तरीके के लोगों के कमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं, और लगातार ये जो भगवा रंग का टोपी लगाए हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं उन पर कमेंट कर रहे हैं तमाम लोग। आपको बता दें, ये तस्वीर दरअसल कांग्रेस पार्टी के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है, और इसमें दरअसल कैप्शन लिखा है, रंग केसरी वीरों का देश जोड़ने निकले रणधीरों का। जिसके बाद तमाम लोगों ने जहां कमेंट किए तो वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी कमेंट किया और अपना रिएक्शन देते हुए उन्होंने लिखा, जब होश ठिकाने आएगा रंग भगवा याद आएगा। इसी के साथ ही अन्य यूजर लिखते हैं, जब यही करना था तो ये देश जोड़ने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आज जालीदार टोपी से भगवा पर आए, कुछ दिनों में गेरुआ वस्त्र धारण करोगे, फिर गले में रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड लगाकर घूमा करोगे। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, राम को काल्पनिक बताने वालों, आ गया ना सर पर भगवा। गुजरात हिमाचल के हारते ही गले में रुद्राक्ष आ जाएगा, और मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ हारते ही माथे पर त्रिपुंड आ जाएगा। जय श्री राम। साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, कल तक भगवा को आतंकवाद से जोड़कर भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के दिन रात एक करने वाले आज खुद भगवा टोपी पहनकर घूम रहे हैं, और कितना बदलाव चाहिए। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, ऐसा ना हो भारत जोड़ते जोड़ते नेहरू गांधी की गलतियों का एहसास हो जाए, राहुल गांधी बीजेपी से जुड़ जाए। साथ ही कुंदन पाठक नाम के एक यूजर लिखते हैं, हमें पहले से ही पता है कि ये बीजेपी के अंडर कवर स्टार प्रचारक हैं। साथ ही एक यूजर लिखते हैं, भगवा आतंक भी इसी पप्पू ने बोला कि भारत में आजकल भगवा आतंक बढ़ता जा रहा है। अब गुजरात में चुनाव आ गया है तो इस इच्छाधारी हिंदू ने भगवा टोपी पहन ली। कालनेमी भी ऐसे ही चोला ओढ़कर वीर बजरंग बली हनुमान का रास्ता रोककर बैठ गया था, और परिणाम सब कोई जानता है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से राजनीति में समय समय पर ये चुनावी मौसम में जो तमाम नेता है वो कहीं ना कहीं
माथे में त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाई देते हैं, भगवा चोला धारण करते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू समाज का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही देखने को मिलती है। जैसे ही ये चुनावी मौसम खत्म होता है, सभी को पता है कि कौन सा नेता कौन से रंग में नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर भी लोग तमाम तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं और राहुल गांधी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, हालांकि वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो भारत जोड़ने निकले हैं, देश को जोड़ने निकले हैं और लगातार बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ लड़ने निकले हैं, लेकिन लगातार ऐसी ऐसी तस्वीरें उनकी सामने आ रही है, कभी पूजा भट्ट के साथ, कभी प्रशांत भूषण के साथ। तो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल होकर के भारत के टुकड़े टुकड़े करने निकले हैं, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसको लेकर के कोई ना कोई मुद्दा बन रहा है। किसी न किसी तरीके से लगातार राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि ये यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जानी है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दरमियान तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक राहुल गांधी का वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक 16 साल के बच्चे को ये कहते हैं कि वो बेरोजगार है और वो बेरोजगार इंजीनियर है। ऐसे में लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि महज 16 साल का बच्चा कैसे इंजीनियर बन सकता है। 16 साल का बच्चा तो मुश्किल से उसका 12th पास आउट भी नहीं हुआ होता, ऐसे में 16 साल का बच्चा बेरोजगार भी कैसे रह सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बातें कहते हैं, अपनी स्पीच कहते हैं, तो अपनी बातों में ही फंसते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद जनता भी खूब राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए नजर आती है। फिलहाल जिस तरीके से वो भगवा टोपी धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि जल्द ही राहुल गांधी बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकालने से भी राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने को मिला कि जो उपचुनाव हुए हैं इसमें भी कांग्रेस को कोई बेहतरीन सीट नहीं मिली है। उपचुनाव में भी कांग्रेस अपना जमीन नहीं तराश पाई और कहीं पर भी ऐसी कोई सीट नहीं जो कि कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी, और अगर हम गुजरात की भी बात करें, इन दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहां से भी कांग्रेस गायब ही दिखाई दी है। हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में लास्ट टाइम पर आती है प्रियंका गांधी वाड्रा और वहां पर वो चुनावी रैलियां करती है, लेकिन इससे कितना फायदा हिमाचल को मिला है या फिर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा आने वाला 8 दिसंबर ही कि क्या कोई फायदा हुआ है प्रियंका गांधी वाड्रा के इस चुनावी रैलियों से। इसी के साथ ही लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस बार चुनावी पिच से गायब क्यों हैं। हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी कैंपेन से वो गायब क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों वो एक बार हिमाचल नहीं पहुंचे और क्यों कभी भी वो गुजरात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में जरूरी है कि पार्टी का कोई नेता, कोई बड़ा चेहरा वहां पर जाए और चुनावी कैंपेन को संबोधित करे, कांग्रेस के फेवर में कुछ वोट बटोर सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।